1008 कुंडलिया विराट गायत्री महायज्ञ 10 से 13 नवंबर 2022 तक दिल्ली के नजफगढ़ में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से 5 दिवसीय महिलाओं को हवन करने की प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही देश के 25 लाख घरों में यज्ञ करने का आह्वान किया गया, जिसके तहत झटीकरा गांव में गायत्री आश्रम में हजारों घरों में यज्ञ करने का आह्वान किया। देश में जगह जगह हवन व यज्ञ करने की विधि बताई गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाओं ने भाग लिया और हवन व यज्ञ करने की विधि सीखी। इस अवसर पर गायत्री परिवार के हरिद्वार से आए हवन यज्ञ की विधि का प्रशिक्षण देने महिला व सीखने आई महिलाओं ने मीडिया से बात की। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर, दिल्ली, झटीकरा गांव। दी है। हम लोग हरिद्वार शांति कुंज में गायत्री परिवार का मुख्यालय है, वहाँ से 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने के लिए पूरे देश भर में हमारी 5 टोलियाँ निकली है, 3-3 बहनों की। और हमारा मुख्य उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत नारियों को जागृत करना। जागृत किस सेंस में कि भगवान ने उनको बहुत सारे दिव्य गुण दिए हैं, आज वो दिव्य गुण खो गए हैं, इसलिए समाज में अराजकता फैली हुई है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति हताश निराश है और राष्ट्र में अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आई हैं। तो वो गुण कौन से हैं? तो नारी के अंदर भगवान ने दया, करुणा, ममता, उदारता, प्रेम, आत्मीयता, ये गुण दिए हैं। आज यदि वो गुण खो जाए तो नारी के पास बचेगा क्या, और उसकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान कैसी होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज कहाँ पर ये प्रोग्राम और ये महिलाओं को क्यों आप जागरूक कर रहे हैं इस तरीके से हवन के लिए, गायत्री के लिए? आज ये कार्यक्रम दिल्ली के झटीकरा में हो रहा है। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और यहाँ बहनों को उनको यज्ञ के लिए, पौरोहित्य के लिए घर घर जा कर के बहनों के संस्कार कराएं, इसलिए तैयार किया गया है। क्योंकि यदि संस्कार नहीं हुए बच्चों के, तो ये संस्कार मतलब उनके जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो हम धर्मतंत्र वालों का कर्तव्य है कि बच्चों को कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। माँ बाप का कर्तव्य क्या है, शिक्षकों का कर्तव्य क्या है और बच्चों का कर्तव्य क्या है, इसका बोध करा करके उस मार्ग पर चलने के लिए हम संकल्पित करते हैं, प्रेरित करते हैं। कंचन जी, कब से आप ये ट्रेनिंग लोगे? इस मिशन में मैं 1990 से जुड़ी हूँ और गुरु दीक्षा भी मैंने उसी ईयर में लिया था। और इस मिशन में जुड़ने का ये फ़ायदा हुआ है हमको कि हमारा जीवन जो है बिल्कुल नार के तुल्य था। और जब से इसमें जुड़ी हूँ, गायत्री मंत्र से जुड़ी हूँ, शांति कुंज से जुड़ी हूँ, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनी माता जी से जुड़ी हूँ, तो हमें जीवन जीने की कला आया, हमें अध्यात्म को समझने का मौका मिला। क्योंकि आज जो आडंबर हम चारों तरफ देख रहे हैं वो आडंबर नहीं है मिशन में। और सबसे बड़ी बात कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हवन कर सकता है और करा सकता है। और महिलाओं की जो समाज में जो स्थिति है उससे बहुत ऊपर उठ के आज हम लोग महिलाओं की यह स्थिति है कि हर महिलाएं हमारे 16 संस्कार कर सकती हैं, यज्ञ कर सकती हैं, दीप यज्ञ कर सकती हैं, हर तरह के संस्कार घर घर में जाके कर सकती हैं। तो इसमें कोई अमीर हो वो भी कर सकता है, करवा सकता है, गरीब हो वो भी करवा सकता है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है ये। और हमारे मिशन का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और शिवानी जी, कब से आप इसमें प्रशिक्षण लिए, क्यों आप इस परिवार से जुड़े हैं? मैं 1 साल हो गया है और बस मेरा मन कर रहा था, बहुत सुना था, तो क्या सीखा आपने यहाँ पर? हमने बहुत कुछ सीखा, अपने आप को इम्प्रूव करना सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और 5 दिन की ट्रेनिंग में हमने यहाँ पे ये सीखा है कि हम किस प्रकार से अपने आप को, जो हमारे अंदर जो कमियाँ हैं, हम उनको संस्कारों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से अपने मन के अंदर के जो जो हमारे अंदर जो
बुरे विचार हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी थी। संगीत के माध्यम से हम कैसे अपने विचारों को पवित्र कर सकते हैं। संगीत भी हमारे यहाँ पे ऐसे संगीत बनाए गए हैं जो एकदम आपको भाव विभोर कर देते हैं। तो संगीत के माध्यम से आपने, और सब साथ ही साथ ढपली भी हमने यहाँ पे सीखी है, ढपली वादन भी सीखा है, जो कि आजकल जो बच्चे हैं आज के टाइम पे ऐसे जो शिविर हैं सभी स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहिए इससे, क्योंकि आज का जो यूथ है वो भटक रहा है अपने रास्तों से। तो आज के यूथ को इस ऐसे संस्कारों से जोड़ने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उनको जुड़ना चाहिए इन सभी से। धन्यवाद।